हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ e रेज टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1, देन सो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है e रेज टू द पावर, हमें क्या गिवन है? e रेज टू द पावर y इंटू में x प्लस वन इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है। ठीक है, e रेज टू द पावर y को यहीं पे रखते हैं और x प्लस वन को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है। क्लियर है? तो ये बन गया e रेज टू द पावर y इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वन। नाउ डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? e रेज टू द पावर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू द पावर y और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा? dy अपॉन dx। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते थे x प्लस वन की होल पावर माइनस वन। क्लियर है? अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन पावर हमने उतार ली। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक पावर क्या करनी है? लेस करनी है, तो ये माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस टू। और फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन, और वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो वन प्लस जीरो इज वन रहेगा, मल्टीप्लाई में वन लिखने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई में वन प्लस जीरो। तो ये क्या बनेगा? e रेज टू द पावर y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? एक्स प्लस वन की होल पावर क्या है? माइनस टू। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर है? अब बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? माइनस वन अपॉन ई रेज टू द पावर वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये जो हमें गिवन था इसको सबको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर वन। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर वन का यूज करके, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, हम क्या लिख सकते हैं? e रेज टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन को वन लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? x प्लस वन है। ये हमने कैसे लिखा है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग, हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं? e रेज टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन को हम वन लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा? ये हमारे पास आ गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब हमें क्या करना है? अब हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फिर से क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ लिख देती हूँ पहले क्या था हमारे पास? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया था? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इसी को मैंने बेटा यहाँ पे लिख दिया है रिपीट करके। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। क्लियर है? अब बेटा ये माइनस वन एज इट इज रहेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? वन अपॉन एक्स प्लस वन को। ठीक, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? ये माइनस वन, और वन अपॉन एक्स प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेटा एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस वन। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस वन पावर उतार लें और एक पावर लेस करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस टू। और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे बेस का, तो बेस में क्या है? एक्स प्लस वन, तो एक्स का वन और वन का क्या आ गया? डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो यहाँ से बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्केयर हमारे पास क्या आया? माइनस वन का होल स्केयर, और डिवाइड में क्या बना? एक्स प्लस वन की होल पावर टू। ठीक है, एक्स प्लस वन की होल पावर क्या है? माइनस टू। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्केयर।
ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, -1 अपॉन x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। तो इसे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और राइट साइड में जो है -1 अपॉन x प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम इसको लिखेंगे बेटा dy अपॉन dx, और इसका क्या है, पूरे का स्क्वायर है, तो ये बना dy अपॉन dx का होल स्क्वायर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, यही शो करना था हमें कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा यही आ गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.